आपने ऑनलाइन खूब पढ़ाया बच्चों को, अब क्या मानते हैं कि जो ऑनलाइन पढ़ाया उन बच्चों में इम्पैक्ट कैसा आ रहा है निकल करके? बच्चों में का ग्राफ जो है वो बहुत खराब होता जा रहा है। हम्म नो डाउट हमने तो अपनी तरफ से डिलीवर कर दी सारी चीज़ें, हम्म लेकिन बच्चे को जिस तरीके से समझना और सीखना चाहिए वो मुझे नहीं दिखाई दिया बिल्कुल भी। कभी भी नहीं सीख पाए। बिल्कुल भी नहीं सीख पाए। कहीं ना कहीं ऐसा भी देखने को मिलता है कि बच्चों की क्लासेस लग रही हैं, सुबह 9 बजे से क्लास शुरू हो रही है, बच्चा आ रहा है, अटेंडेंस दे रहा है, उसके बाद क्या है कि अपना आराम से सो रहा है और वहाँ टीचर्स सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं क्लास चल रही है। ऐसे भी बहुत केसेस जो है आसपास देखने में को मिलते हैं। क्या ऐसा कोई केस आपके भी सामने निकल कर? पेरेंट्स चाहता कि वो इस तरीके से काम करे, पर बच्चा तो बच्चा है, बिल्कुल। तो उनमें आपस में 3 बार 4 बार झड़प हो रही है, तो वो बदतमीज होते जा रहे हैं। मतलब टोटली मतलब एक डिजास्टर पोजीशन बनी हुई है। जी। बच्चों के बिहेवियर में चेंज आ रहा है, एजुकेशन में तो जो आ रही है, बच्चों का लेवल गिरता जा रहा है। बहुत जगह भाई लाइक इंटरनल मार्क्स लगाना, बहुत सारे स्कूल्स पैसा भी ले रहे हैं, किस हद तक सही है गलत है? उन माँ बापों को क्या कहना चाहेंगे जो इंटरनल मार्क्स लगवाने के लिए पैसा दे? नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। दोस्तों, काफी समय पहले जब लॉकडाउन लगा था तो सबसे ज्यादा इफेक्ट चीज हुई थी वो थी हमारी एजुकेशन। उस समय हमने भी ढेर सारी इंटरव्यूज लिए थे जहां हमने प्रमोट किया था ऑनलाइन स्टडीज को। लेकिन क्या आपको पता है कि ऑनलाइन स्टडी का क्या इम्पैक्ट अब निकल कर के आ रहा है बच्चों पे? जो ऑनलाइन स्टडी एक टाइम पे सरकार ने भी खूब प्रमोट की थी, अब वो ऑनलाइन स्टडी का क्या हाल चल रहा है, और उस ऑनलाइन स्टडी में जो बच्चे पढ़े थे अब उन बच्चों की प्रोग्रेस कैसी है, जानते हैं या नहीं? यही बात पर आज चर्चा करेंगे और इसी बीच हमारे साथ रवि जी मौजूद हैं। सर, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल। हेलो अंकिता। आज से कुछ 2 साल या 1 डेढ़ साल, पता नहीं, कुछ इतना समय हुआ है। स्टार्टिंग ही था बिल्कुल बिल्कुल, कोरोना का। जब शुरू हुआ था हमने ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बात की थी, चर्चा की थी कि भाई डायरेक्ट नहीं मिल सकते हैं तो ऑनलाइन पढ़ लेते हैं बच्चे। आपने ऑनलाइन खूब पढ़ाया बच्चों को, अब क्या मानते हैं कि जो ऑनलाइन पढ़ाया उन बच्चों में इम्पैक्ट कैसा आ रहा है निकल करके? एक्चुअली 2 साल से ऑनलाइन क्लासेस हम दे रहे हैं, कंटिन्यू दे रहे हैं। नो डाउट पूरे ट्राई से पूरा टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जितना ज़्यादा उसके अच्छे ढंग से किया है। जी। लेकिन जो अभी बच्चा आ रहा है, जस्ट मैं अभी फील कर रहा हूँ 11th क्लास में इस साल जो बच्चा आया है और जो पहले आता था ऑफलाइन, अगर मैं उस टाइम को याद करूँ तो बहुत डिफरेंस आ गया है। जी। बच्चों में का ग्राफ जो है वो बहुत खराब होता जा रहा है। नो डाउट हमने तो अपनी तरफ से डिलीवर कर दी सारी चीज़ें, लेकिन बच्चे को जिस तरीके से समझना और सीखना चाहिए वो मुझे नहीं दिखाई दिया बिल्कुल भी। कभी भी नहीं सीख पाए। बिल्कुल भी नहीं सीख पाए। अब मैं इसको कोई भी रीज़न दे सकता हूँ, बच्चे ने सीरियसली क्लास लगाई नहीं, या जब तक एक हम कहते हैं आई कांटेक्ट ना, वो बात नहीं। तो मैंने पिछले बार भी आपसे इस इंटरव्यू में कहा था जी। कि नो डाउट ये एक टाइम है, ऑनलाइन ले लेते जी। हैं, बट ऑफलाइन का कंपैरिजन करें तो ऑनलाइन कहीं पर भी नहीं ठहरती उसके सामने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चे बहुत ही लेवल ख़राब होता जा रहा है, मैं सही बताऊं तो। आज जब मैं 11th, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो थोड़ा सा ट्रूली सब्जेक्ट है। True. आपने कुछ भी थ्योरी पढ़ाई, उसके बाद आप बच्चे को क्वेश्चन देते हो, क्रॉस चेक हो जाता है कि बच्चे ने कितना तरीके से उसको सीखा, कितने तरीके से नहीं सीखा। तो इस बार अगर मैं 11th के बच्चे देखो, कंपैरिजन जो पहले हमें मिलते थे उनका ग्राफ तो बहुत ख़राब है। मतलब ऑनलाइन का इम्पैक्ट काफ़ी नेगेटिव रहा है, जितना मेरा मानना है अगर मैं बात कहूँ तो। कहीं ना कहीं ऐसा भी देखने को मिलता है कि बच्चों की क्लासेस लग रही हैं, सुबह 9 बजे से क्लास शुरू हो रही है, बच्चा आ रहा है, अटेंडेंस दे रहा है, उसके बाद क्या है कि अपना आराम से सो रहा है और वहाँ टीचर्स सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं क्लास चल रही है। ऐसे भी बहुत केसेस जो है आसपास देखने में को मिलते हैं। क्या ऐसा कोई केस आपके भी सामने निकल करके आया? नहीं, ऐसे हज़ारों केस है और नो डाउट ऐसा होगा, ज़रूर होगा। मैं हमेशा अक्सर कहता रहता हूँ, एक एग्जाम्पल से बच्चों को जब क्लास में पढ़ाता हूँ, जी। कि हमने सुना है कि भगवान कन कन में है। जी बिल्कुल। हनुमान जी यहाँ पर भी है, बिल्कुल। फिर भी हम सालासर जाते हैं, सभी जाते हैं। डिफरेंस क्या है? माहौल का। बिल्कुल। जब हम वहाँ जाते हैं तो एक जो डेकोरम होता है ना, एक एनर्जी होती है, वो हमें काफ़ी इंस्पायर करती है और काफ़ी एक अलग सा आनंद महसूस होता है जो हम यहाँ नहीं कर सकते। सेम क्लासरूम का इम्पैक्ट होता है। बिल्कुल। जब बच्चा सामने होता है, टीचर उसको पढ़ा रहा होता है, तो उसका इम्पैक्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। बच्चा और टीचर जो है आपस में कनेक्ट हो पाते हैं, और जब तक एक कनेक्शन नहीं बनेगा, जब तक एक वो बात नहीं बनती, तब तक सीखने और सिखाने वाला खेल बिल्कुल बेकार होता है। यहाँ एक बैरियर है, यहाँ मैं कुछ बोले जा रहा हूँ, वहाँ पर उसके सामने जा रही है। मैंने कितना डिटेल और कितना स्लो में बता दिया। बिल्कुल। लेकिन जब ऑफलाइन क्लासेस होती है तो हम बच्चे के चेहरे और आँख को देख के बता देते हैं कि भाई ये यहाँ अटक गया है। जी।
और यहाँ ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है। एक तो ये मैं तो ये लूप पोल मानता हूँ। ऊपर से बच्चा तो हाँ नो डाउट बच्चे का डिसिप्लिन खराब हुआ है, बच्चे की आदतें खराब हुई हैं, सारा सिस्टम गड़बड़ा गया है मतलब ये बहुत बुरी मान के तरह। चलिए कि जो बच्चा सुबह पहले 5 या 6 बजे उठ जाता था, उठ के फ्रेशन अप होना या नहाना, खाना खाना या फिर स्कूल तक आना, कुछ एनवायरनमेंट तक पहुंचना, सुबह एक तरीके से जब प्रेयर होती है भगवान को याद करना, या ओवरऑल जो बच्चे जब आपस में मिलते थे कि इस टॉपिक पे क्या हुआ, ये आज ऐसा होना था। लेकिन आजकल बच्चों का क्या है, 9 बजे क्लास शुरू होनी है तो बच्चे क्या हो रहा है कि 8:58 पे, 8:55 पे ऐसा वो नींद से उठ रहे हैं, वो भी अलार्म भर के। पेरेंट्स की शिकायतें आती है हमारे पास कि सर जब आपकी आवाज़ आती है ना मोबाइल में तब ये उठते हैं, तो प्लीज़ आप इन्हें बोलो। हम बोले बोल देंगे भाई, आपके घर में ही बैठे हैं, आप उन्हें जगा ही दो। लेकिन वो चीज़ क्या, एक और चीज़ मैं बताता हूँ, जब बच्चे क्लासरूम में आते हैं तो एक दूसरे के साथ मिलते हैं, इसे हम बोलते हैं सोशल बिहेवियर। एक दूसरे से इंस्पायर होते हैं कि यार ये पढ़ रहा है मैं भी कुछ करूँ। वो सब खत्म हो गया है। बच्चा एक कमरे में बंद हो गया है और वो उस पर कितने खराब असर आ रहे हैं देखने को मिल रहे हैं अब सोसाइटी के अंदर। बिल्कुल। और बच्चों के ऊपर अब पेरेंट्स और बच्चों के बीच में बड़ा एक खराब कम्युनिकेशन हो गया है कि वो 24 घंटे रहते हैं। पेरेंट्स चाहता है कि वो इस तरीके से काम करे, पर बच्चा तो बच्चा है। बिल्कुल। तो उनमें आपस में दिन बार 4 बार झड़प हो रही है, तो वो बदतमीज होते जा रहे हैं। मतलब टोटली मतलब एक डिजास्टर पोजीशन बनी हुई है। बच्चों के बिहेवियर में चेंज आ रहा है, एजुकेशन में तो जो आ रही है, बच्चों का लेवल गिरता जा रहा है। और ना ही क्या लगता है ये जो लेवल फिलहाल बच्चों का गिर रहा है, या जो एक तरीके से उनको जो एफिशिएंसी बच्चों की गिरती चली जा रही है, इसको रिकवर करने में हमारे नेशन को कितना टाइम लग जाएगा? बहुत टाइम, लंबा टाइम। इतना इन 2 साल में ख़राब हो चुका है मामला, आप ये मान के चले कि इसमें बहुत ज़्यादा टीचर्स का पेन लगने वाला है, इन्वॉल्वमेंट होने वाला है। और बच्चे को भी है ना, मतलब उस ट्रैक पे लाने में बहुत पेरेंट्स को दिक्कत आने वाली है। ये इतना आसान नहीं हुआ कि आज लॉकडाउन ओपन होएगा ये चीज़ें सब ठीक हो जाएगी। कोई पुड़िया थोड़ी ना, चूरन थोड़ी ना खिलाओगे, अचानक टैबलेट दी और आपने सब ठीक हो जाएगा ना। आदतें खराब होती है ना, उसको सुधरने में भी बहुत टाइम लगता है। तो ये तो एक वर्ल्ड वाइड दिक्कत आई गई है। मतलब एजुकेशन को लेके कुछ ज़्यादा सा मुझे नहीं लगता, मैं आज ये बड़े इस तरीके से बात बोलना चाहूँगा कि गवर्नमेंट भी कुछ ज़्यादा सा सीरियसली कुछ सोच पाई है। ठीक है, हम वो प्रॉब्लम समझते हैं, कोरोना काल चल रहा है, किसके बच्चे को भेज दें। तो कई दिखते रही हैं, बच्चों को पहले एग्ज़ाम्स के लिए लटकाए रखा, अचानक फिर बोलते हैं कि चलो जी इन्हें तो प्रमोट कर दो। मतलब सरकारों की भी प्लानिंग बस यूं ही रही है इंडिया में। तो मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ तो हालात बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, और कुछ सरकार की भी पॉलिसीज कुछ ना, बढ़िया वो है भी नहीं। मुझे तो लगता है वेट एंड वॉच वाली होती है। जब कोई मर जाए तो फिर कुछ अगर वो इलाज करो। पहले कोई भी मुझे लगता नहीं, ये सेकंड लहर कितनी तबाही मचा के गई है, अब थर्ड लहर का कोई अनुमान नहीं है। और मुझे तो लगता है अब ये कोरोना दुनिया में आ ही गया है, अब इसके साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। मुझे तो ऐसा ही लगता है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। कहीं ना कहीं निराशा अब लोगों के मन में भर चली है। हद से ज़्यादा। क्या लगता है कि मतलब बच्चों के ऊपर तो चलिए इम्पैक्ट है ही है, टीचर्स के ऊपर, क्योंकि पहले क्या होता था कि चलिए ठीक है आप उस बच्चे को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के बाद एक तरीके से आपका काम आधे से ज़्यादा ख़त्म हो जाता था। लेकिन अब कितना आपका काम बढ़ गया है, ऑफलाइन के बजाय अगर ऑनलाइन की अगर बात करें तो कितना प्रेशर बढ़ा है टीचर्स के ऊपर? इतना ज़्यादा बढ़ गया, मिनिमम 2 टाइम्स 3 टाइम्स होगा बिल्कुल पॉसिबली। ऑनलाइन लेक्चर्स तो उनके ऊपर फिर बच्चों के, क्योंकि आइडिया यानी सारा दिन डाउट क्लासेस चलती रहती है ताकि बच्चे को कुछ न अच्छा से अच्छा कराया जाए। मतलब टेक्नोलॉजी से इतना काम कोई आसान वसान नहीं हुआ है, ये बढ़ गया है। एक चीज़ जो मुझे सिखाने में मुझे सेकंडों लगते थे, अब क्योंकि अब मेरे अंदर भी एक क्या आ गया, मैं सिखा रहा हूँ, अब सामने मुझे पता ही नहीं, तो मुझे 4 बार खुद पूछना पड़ता, भाई आ गया क्या, भाई आ गया क्या। ये कोई तरीका थोड़ी ना होता है, वरना देख के पता चल जाता था कि भाई तेरे को आ गया रे। तो बड़ा बुरा हाल हो गया। ये तो बस एक ठीक है चल रहा है। अब इन बुरे हालातों से निपटा कैसे जा सकता है, क्या सोच है? मेरे पास तो इतना बड़ा क्या बताऊं, कोई सोच वाली बात है नहीं। अभी तो हम तो गवर्नमेंट के नॉर्म्स फॉलो करने वाले लोग हैं। बंद है, घर से पढ़ा रहे हैं। वैसे एक स्कूल भी आप चला रहे हैं, इस दौरान ये सवाल भी पूछूंगी, बहुत जगह भाई लाइक इंटरनल मार्क्स लगाना, बहुत सारे स्कूल्स पैसा भी ले रहे हैं, किस हद तक सही है गलत है? उन माँ बापों को क्या कहना चाहेंगे जो इंटरनल मार्क्स लगवाने के लिए पैसा दे रहे हैं? ना ऐसा तो कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ एक आए हैं ऐसी ना मुझे तो नहीं लगता ऐसा कहीं हो रहा होगा। अगर हो रहा है तो बिल्कुल गलत है,
किस बात के मार्क्स, किस बात के पैसे? जो तो गवर्नमेंट ने कहा कि जो एक असेसमेंट है वो लगा के भेजो और उस हिसाब से नंबर लगेंगे। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है किसी स्कूल गवर्नमेंट तो प्रशासन इवन को ये भी सोच रही है कि जो इन्होंने गवर्नमेंट ने फी डिपॉजिट कराई थी बोर्ड एग्जाम की, वो भी रिटर्न करने के बारे में सोच रही है गवर्नमेंट तो, क्योंकि एग्जाम हुए नहीं। बिल्कुल गवर्नमेंट में जो भी एक बोर्ड फीस होती है कैंडिडेट ने दी है, मैंने सुनने में आया था कि कोर्ट में चल रहा है वो चीज़ भी, गवर्नमेंट इवन सीबीएसई बोर्ड वो पैसा भी रिटर्न करना है जी, कि सोच रहा है, तो और एक्स्ट्रा पैसे लेने का तो क्या मतलब बनता ही नहीं है। बिल्कुल ये बात सही है कि कहीं ना कहीं ऑनलाइन स्टडी से एक डायरेक्ट कनेक्शन जो है बच्चों का टीचर्स के साथ टूटा है। और सोशली अगर बात करें तो बच्चे जो बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा रूड हो चुके हैं, और अब भविष्य में सिर्फ एक ही उम्मीद है बाकी की, सरकार अगर कुछ अच्छे फैसले ले तो हो सकता है कि हिंदुस्तान के बच्चों का भविष्य जो खराब शिक्षा नीतियों के चलते खराब होता चला जा रहा है शायद वो बच जाए। लेकिन अगर सरकार जागे तो, जिसकी उम्मीदें बहुत कम मुझे तो नजर आती हैं। बिल्कुल। अब आप, मैं चलिए छोड़िए छोटे बच्चों की, तो डिग्री स्टार्ट हो किसी बच्चे की 2 साल हो गए, उसने कॉलेज की शक्ल नहीं देखी है, बिल्कुल क्या करेगा वो? हाँ मुझे बता दो क्या कर लेगा वो मुझे ऑनलाइन? मुझे तो लगता नहीं कुछ करेगा। एक छोटा बच्चा सोचिए जो 3 साल का था और एक प्ले स्कूल में जाना था, अब वो 5 साल का हो चुका है, बिल्कुल और ऐसे चला तो अच्छा वो क्या मतलब? आपको याद है जब हमारे टाइम होता था एक लेट बच्चा बहुत स्कूल भेजा जाता था तो पिछड़ता ही चला जाता था, बिल्कुल फर्स्ट वन। सेकंड, अब कोई भी बच्चा है 2-2 साल का गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए एजुकेशन को लेके, जी, जो भी है सख्त रूल, कुछ भी स्लॉट, कम बच्चे ज़्यादा बच्चे, कुछ तो सोचना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार इस बारे में कुछ सोचती भी है। एक बड़ी लाइन बोल दी जाती है कि भाई कोरोना से कोई बच्चे के साथ कुछ हो गया तो कौन जिम्मेवार होगा? नहीं नहीं, नो डाउट, सबको अपनी जान प्यारी है, टीचरों को भी प्यारी है, बिल्कुल सबको अपनी जान प्यारी है, ऐसा नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट को कुछ तो सोचना पड़ेगा, अदरवाइज ये 1-2 साल और ऐसे निकल गए तो फिर तो बस सब खराब। लाखों हजारों करोड़ों बच्चों का अरे भविष्य खराब चला जाएगा। क्या बोला जाता है, बच्चे देश का भविष्य है, बिल्कुल तो भविष्य तो यही हो गया बस। बिल्कुल भविष्य, बच्चे देश का भविष्य, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, तो बस इस भविष्य के बारे में कुछ सोच लिया जाए। जो भी है नॉर्म्स वगैरह, ये जब भविष्य खराब है तो क्या फिर बात रह जाती है। बिल्कुल ये भविष्य सिर्फ बच्चों का नहीं बल्कि देश का भी खराब हो रहा है और सरकार को अब कड़े फैसले लेने की ज़रूरत भी है। खैर, ये एक विश्लेषण कहिए एक अध्यापक के साथ कि आजकल ऑनलाइन जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका भविष्य किस तरीके से अब कहीं ना कहीं एक डाउट के अंदर है। तो इसमें सबसे ज़्यादा, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाने की ज़रूरत है माता पिता को। जिनके बच्चे क्लास से ठीक 2 मिनट पहले उठते हैं वो कोशिश करें कि अपने बच्चों को पहले जैसे रूटीन पर लेकर के आएँ। जब वो पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा एक्टिव होकर के बैठें, या जब भी वो कुछ कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा हेल्प करें, घर पर उनकी हेल्प करने की कोशिश करें। ये कुछ तरीके हैं जिनसे बच्चों का भविष्य शायद उस पर थोड़ा सा फोकस किया जा सकता है। खैर, ये अपडेट यहीं तक, आगे भी अपडेट्स का सिलसिला जारी रहेगा। देखने के लिए जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज़ के साथ। नमस्कार सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।